नमस्कार मित्रों। कई लोगों का प्रश्न था कि सेक्शन 69 की कार्रवाई किस तरह होती है और इसमें क्या सच्चाई है। क्या सेक्शन 69 के सारे मुकदमे झूठे होते हैं या इस धारा में ऐसी कौन सी बात है कि आजकल हर दूसरा केस जो महिलाओं के संबंध में हो रहा है वो सेक्शन 69 का निकल के आता है। मित्रों, आईपीसी के हटने के बाद जब नया कानून आया तो सेक्शन 69 को उसमें जोड़ा गया। सेक्शन 376 के ज़्यादातर केस अब सेक्शन 69 में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका रीजन ये था कि जो भी 376 के प्रकरण दर्ज हुआ करते थे उनमें से ज़्यादातर सहमति वाले केसेस हुआ करते थे और कोई कानून ना होने की वजह से, कोई ऐसी धारा ना होने की वजह से सारे केसों 376 के अंदर ही ऐड कर दिया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि 376 के लिए जो जो एविडेंस चाहिए होते हैं वो ऐसे मैटर में कलेक्ट ही नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़िता की सहमति होती है। अब पीड़िता की ही सहमति है, घटना उसकी मर्जी से हो रही है, तो वो 376 में कैसे कवर होगा। नई धारा आई सेक्शन 69 की। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि अगर किसी महिला के साथ गलत काम हुआ है, शारीरिक संपर्क हुआ है, तो उसमें सहमति अब एक पॉइंट नहीं रह गई, क्योंकि ये माना गया कि जो सहमति प्राप्त हुई है वो महिला को धोखे में रखकर या किसी ऐसी बात के प्रलोभन के साथ ली गई है जिसके लिए वो तैयार सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। मैक्सिमम जो केसेस दर्ज हो रहे हैं वो हो रहे हैं शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के संबंध में। अब शादी का झांसा वाला प्रकरण इस केस में बिल्कुल सटीक बैठता है। वर्तमान में सेक्शन 69 के केसेस की बात की जाए तो मोस्टली केसेस बिल्कुल सही लग रहे हैं। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ शादी के नाम पर गलत संबंध बनाए गए और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, यही सच्चाई है। आप कह सकते हैं कि 99% केस 69 के बिल्कुल सही होते हैं, जहां कहीं ना कहीं महिला का शोषण हो चुका होता है। अब महिला के सामने समस्या ये है कि इस केस के संबंध में वो किस तरह अपनी एविडेंस कोर्ट में रखे, थाने में किस तरह शिकायत करे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ जाए, अपने लिए न्याय किससे मांगे। ऐसी परिस्थिति में महिला को कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है। कई बार महिलाएं ऐसी प्रताड़ना के बाद गलत कदम उठा लेती हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। किसी महिला के साथ अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शादी का झांसा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया और बाद में शादी से इनकार कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो पहला लीगल ऑप्शन है वो ये, उसे तत्काल अपने पास के थाने में जहां वो घटना हुई थी या अपने शहर के किसी महिला थाने में जाकर शिकायत करनी चाहिए। अपनी शिकायत के साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल देनी है और जो भी व्हाट्सएप चैटिंग या अदर कोई फोटोग्राफ वीडियोग्राफ आपके पास है वो एज ए एविडेंस आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ में पुलिस को प्रोवाइड कराने हैं। आपकी एप्लीकेशन के बेस पे पुलिस आपका आवेदन लेगी और प्रारंभिक जांच करके उस व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर पंजीबद्ध करेगी। ऐसे मैटर में विशेष तौर से ये देखा गया है कि जो पुलिस थाने में उपस्थित अधिकारी कर्मचारी हैं वो महिला को टालने का प्रयास करते हैं, उसको ऐसी बातें करके वहां से भगाने का प्रयास करते हैं कि वो रिपोर्ट दर्ज ना करे, सुबह से शाम तक थाने में बिठा ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं होपलेस हो जाती हैं और या तो वहां से चली जाती हैं और अपनी शिकायत को भूल जाती हैं और गलत कदम भी उठा लेती हैं। गलत कदम उठने के बाद अगर पुलिस का शिकायत दर्ज कर भी ले तो उसका क्या फायदा। जो महिलाएं थाने में जाएं और उनकी शिकायत दर्ज ना हो तो उन्हें क्या करना है, इसका रास्ता बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो उन महिलाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है, अपनी शिकायत जल्द से जल्द कराएं। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है और आपने उसकी शिकायत करने में देरी की तो आप समझ सकते हैं उसका मेडिकली एविडेंस तो नहीं मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में ये देखने को आ रहा है कि संबंध तोड़ने से पहले लड़का कई महीने तक मैटर को छुपा के रखता है, बात को ऐसे छुपा के रखता है कि कुछ बिगड़ा ही नहीं है।
शादी तो मैं करूँगा, यही बात करता रहता है। पर इस 2-3 महीने के टाइम में वो लड़की के साथ कोई संपर्क नहीं बनाता। अब अगर लड़की एफआईआर दर्ज कराने जाएगी तो उसके पास मेडिकली कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने बहुत होते हैं ऐसे किसी मेडिकल की संभावना को ख़त्म करने के लिए। कई बार परिस्थितियाँ ये भी होती हैं कि लड़के ने धोखे से आपकी व्हाट्सएप चैट आपके मोबाइल से डिलीट कर दी। सीधी बात है, आपका मित्र है, मोबाइल भी उसका आपका मोबाइल भी उसके पास आ सकता है। अगर किसी बहाने से वो आपकी मोबाइल चैट डिलीट कर दे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी मोबाइल चैट को उसका बैकअप लेके रखें। कई बार ये भी होता है कि लड़के व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान चैटिंग को ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, तो कई कई बार सेटिंग 90 दिन की भी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट हो गए। अब उसका बैकअप भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मैसेज तो डिलीट हो चुके हैं। ये स्थिति ना आए, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल है, उसको आप सेव करते रहें, उसके स्क्रीनशॉट लेके रखें। ये मान के चलिए कि अगर शादी का वादा कोई व्यक्ति कर रहा है और आपके साथ संबंध बना रहा है तो वो शादी करेगा, इस बात की संभावना बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर है। आपके लिए अच्छा रहेगा ऐसे किसी झांसे में ना आए।